गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10+2 केमिस्ट्री फिर से एक बार आपके सामने सॉलिड स्टेट यूनिट 1 से टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, ये समझने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा सा पिछला जो हमारा वीडियो था उस पे जाएंगे, जिसमें हमने क्लोज पैकिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की सॉलिड के अंदर डिस्कस किया था। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स में हमने देखा था कि जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं 3 डायमेंशनल वे में, तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस रह जाता है, उस वैकेंट स्पेस के बारे में ही आज हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये वैकेंट स्पेस कैसे बनता था। जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते थे तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता था, एक गैप रह जाता था। जैसे हमने अभी आपके सामने 3 स्फीयर्स रखे, मतलब 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे, इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो हमारे पास यही जो अभी आपके सामने हमने रखा सेंटर में, इसी को हम वॉइड बोलते हैं या फिर एम्प्टी स्पेस बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड से ही निकल के आता है। जो वैकेंट स्पेस रहता है, 2 तरह का वैकेंट स्पेस हम मान के चलते हैं। ये डिपेंड करता है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितने स्फीयर्स के बीच में बन रहा है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखिए जब हमने पार्टिकल्स को अरेंज किया 3 डायमेंशनल वे में, इस तरह से अरेंज किया था हमने पार्टिकल्स को, जैसे आप अभी देख रहे हैं। इस अरेंजमेंट में क्या था, 3 डायमेंशनल वे में अरेंजमेंट लेना है हमने, और 2 डायमेंशन की हेक्सागन को हमने अरेंज करने के लिए लिया था। जब इस तरह की अरेंजमेंट होती है तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, जो वैकेंट स्पेस रहता है, उस वैकेंट स्पेस को हमने डिफाइन करना है कि वो टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। तो हम फर्स्ट टेट्राहेड्रल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो फर्स्ट एक ही लेयर है हमारे पास अरेंजमेंट पार्टिकल्स की जब हम करते हैं। इस अरेंजमेंट में देखिए आप, यहाँ पे बीच में देखना आप ध्यान से, ये जो बीच में वैकेंट स्पेस रह रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये 3 स्फीयर्स के बीच में वैकेंट स्पेस रह गया, ऐसे ये वाला स्पेस जो था, ये अभी 3 स्फीयर्स के बीच में ही है। 3 स्फीयर्स आप देख रहे हैं, एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है और तीसरा स्फीयर है। इसको भी हम एक वॉइड बोल देते हैं। 3 स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड प्रेजेंट होता है, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। पर ये एक्चुअली ट्राइगोनल वॉइड 3 स्फीयर्स के बीच में होगा, लेकिन हम क्या देखते हैं ना, हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हैं। सॉलिड्स जो है 3 डायमेंशनल वे में होता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में इसमें हाइट भी होगी, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो ऑल साइड्स को होंगे, तो इसलिए ट्राइगोनल वॉइड की बात कम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आ जाए ट्राइगोनल वॉइड क्या होता है, तो हम बोलेंगे था वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 3 स्फीयर्स। बट हम यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड को ना डिस्कस करते हुए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हमारा मेन फोकस है, क्योंकि 3 डायमेंशंस में जब हम जाएंगे तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो चलो उनको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक लेयर है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम ए टाइप का अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख सकते हैं उस वीडियो को। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेयर प्लेस करेंगे इस लेयर के ऊपर। तो जब हम सेकंड लेयर प्लेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये देखिए आप ध्यान से, ये ऐसे रखते हैं। 3 स्फीयर्स के बीच में हम 4th स्फीयर है रखते हैं इस तरह से। 3 के बीच में चौथा हम रखेंगे, जब 3 के बीच में चौथा जब हम रखेंगे तो क्या होगा, अब हम इसको आपको साइड में दिखाते हैं। साइड में क्या होता है, हमारे पास ये 3 स्फीयर्स हो गए नीचे फर्स्ट लेयर के, और जो चौथा स्फीयर है वो हो गया ऊपर इनके, ऐसे चौथा। अब इसके बीच में, अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि कलर डिफरेंट है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में यहाँ पे देखिए, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला जो है वो हिस्सा जो पिछली तरफ है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको टेट्राहेड्रल वॉइड, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 4 स्फीयर्स। ऐसा इसलिए
बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि इनके सेंटर्स को अगर हम मिला देना, इनके सेंटर्स के मिलाने से हमारे पास जो एक डायग्राम बनती है वो एक टेट्राहेड्रा होता है। टेट्राहेड्रा का मतलब है एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसके 4 ही फेस होते हैं इन टोटल। एक बॉटम होता है, बाकी उसके 3 साइड्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं बॉटम को अगर बताऊं आपको अलग से एक टेट्राहेड्रा को बताऊं ड्रॉ करके, तो आप देखना ध्यान से कि हमारे पास क्या होता है। इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल होती है। इस ट्राइंगल बॉटम पार्ट ले लो आप इसका, ये जो ट्राइंगल हमने लिया ये बॉटम एक फेस हो गया मतलब इसका ये। अब एक पॉइंट इसके बीच में होता है, उसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ ऐसे साइड में ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये ऐसे मिला हुआ है एक साइड से इस बॉटम से, तो एक फेस अलग हो गया। दूसरी तरफ से भी मिला हुआ है दूसरे कॉर्नर से, तो ये दूसरा फेस हो गया। और फ्रंट वाला ये तीसरा फेस हो गया, पूरा का पूरा फ्रंट वाला एक फेस तीसरा हो गया, और चौथा बॉटम हो गया। तो चार फेस होते हैं टेट्राहेड्रा में, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं हम, जब हम सेकंड लेयर अरेंज कर देते हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब 3 डायमेंशनल में अब क्या है, इस तरह के जो टेट्राहेड्रा हैं वो बहुत बनते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखो येलो कलर से। ये देखिए एक तरह का टेट्राहेड्रा यहाँ बन गया, दूसरी तरह का टेट्राहेड्रा यहाँ बन गया, तीसरी तरह का टेट्राहेड्रा यहाँ बन गया। तो ऐसे ही जब बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उतने ही टेट्राहेड्रा हमारे पास बनते जाएंगे। और ये टेट्राहेड्रा एक साइड से नहीं दोनों साइड से बनते हैं। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रा बनेगा, देखो ये देखो ध्यान से, ये एक टेट्राहेड्रा बनता है, ये एक और टेट्राहेड्रा बन गया। ये बीच में इसका मैं वेकेंट स्पेस दिखा रहा हूँ, ये एक टेट्राहेड्रा बन गया। इन स्फीयर्स के बीच में एक टेट्राहेड्रा बन गया। ये ऊपर देखिए ये एक टेट्राहेड्रा है, यहाँ देखिए ये एक टेट्राहेड्रा है, यहाँ देखिए एक टेट्राहेड्रा है, ये भी एक टेट्राहेड्रा है। तो इस तरह से बहुत सारे टेट्राहेड्रा यहाँ पे आपको मिलेंगे। जितने पॉइंट्स या पार्टिकल्स या स्फीयर्स हमारे पास होते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 10 स्फीयर्स की अरेंजमेंट ही है, ऐसे ही मान के चल रहा हूँ मैं। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं भाई सॉलिड्स के अंदर, लेकिन हम 10 ही मान के चलते हैं। तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रा वॉइड्स होंगे वो 20 आएंगे, 2 टाइम्स आएंगे। इसलिए हम बोलते हैं अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर कोई हम अरेंजमेंट कर रहे हैं सॉलिड्स की, तो हमारे पास उसमें टेट्राहेड्रा वॉइड्स बनेंगे, वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे, डबल बनेंगे मीन्स, जैसा मैंने अभी मार्क करके आपको बताया। मैं बहुत डिटेल में एक छोटी सी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। अब इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है वैसे टेट्राहेड्रा वॉइड को, लेकिन फिर भी मैं आपको ये, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बहुत से बच्चों में कि टेट्राहेड्रा वॉइड 2 टाइम्स क्यों है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n टाइम ही होते हैं, मतलब जितने स्फीयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। एक लेयर हमने ले ली फिर से, वो लेयर जो 3 डायमेंशन में हम लेते हैं, बॉटम लेयर हेक्सागोनल। अब इस लेयर के ऊपर हमने सेकंड लेयर को प्लेस करना है। देखिए सेकंड लेयर प्लेस करने के लिए आपको बताया ये टेट्राहेड्रा वॉइड बन गया जैसे। तो जब हम ये सेकंड लेयर इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो हमारे पास ये सेकेंड लेयर आ गई। इस तरह से अरेंज हम करते जाते हैं पार्टिकल्स को। तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक ऐसा वॉइड हमारे पास तैयार होता है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। उसको हम साइड में लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये हमने 3 स्फीयर्स अरेंज कर लिए, इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है उस वैकेंट स्पेस को मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया ट्राइगोनल वॉइड। अब हम क्या करते हैं, जब 3 अदर स्फीयर्स, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्फीयर रखेंगे, यहाँ पे एक स्फीयर हम यहाँ पे रखेंगे, एक स्फीयर हम यहाँ पे रखेंगे। जब तो ये जो बीच में मैंने आपको यहाँ पे एक वॉइड आपको दिखाया था, छोटा सा ब्लैक कलर से दिखाते हैं आपको, ये छोटा सा वॉइड आपको दिखाया था यहाँ पे। वो वाला वॉइड जो है वो 3 स्फीयर्स तो हमने नीचे रखे थे तो ट्राइगोनल कहलाया, 3 हमने ऊपर रख दिए। तो 3 जब हमने ऊपर प्लेस कर दिए तो वो इस वॉइड को थोड़ा कम कर देते हैं। उस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे 6 स्फीयर्स के अंदर ये वैकेंट स्पेस अब रहता है। तो इसको हमने बोला फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोला इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट बिटवीन
6 spheres. Octahedral void. Simple definition है कि void present between 6 spheres in the close packing arrangement of constituent particles is known as octahedral void. और ये हमारे पास अगर इनके सेंटर्स को हम मिला दें, इन स्फीयर्स के सेंटर्स को, तो हमारे पास दो इस तरह की ट्राइंगल बनती हैं जिनके जो अपेक्स है, जिनके अपेक्स अपोजिट साइड में इस तरह से जैसे मैंने डिजाइन किया वो हमें मिलते हैं। इस तरह से ये था ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 स्फीयर्स के बीच हमारे पास तैयार होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करती बार। अब हम आपको ऑक्टाहेड्रा की एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ऑक्टाहेड्रा मतलब ऑक्टा मींस 8 फेसेस जिसमें होते हैं। अब जैसे आप एक वो देखते हैं ना, घर की छत जो होती है, ज्यादातर हमारे जो यहाँ पे डिजाइन है घर की छतों का, वो ऑक्टाहेड्रा में होता है। अगर जैसा छत ऊपर की तरफ है वैसा ही नीचे की तरफ हो। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ऑक्टाहेड्रा में जब हम डायग्राम बनाने को जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, इस तरह से ये हमारे पास एक बीच में 4 दीवारी होती है। जैसे वो घर बनाते हैं ना, घर में जो चिनाई खत्म हो जाती है ना, तो ऊपर जो 4 दीवारी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस तरह से ये, और फिर हम क्या कर देते हैं इसमें, जैसे मंदिर की चोंच होती है ना ऊपर, उस तरह से ऐसे हम ये क्या डालते हैं, इसमें चाहे टीन डाल दो चाहे स्लेट्स डाल दो, चक्के जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह से हम डिजाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये 4 फेस बन जाएंगे। एक बन गया, ये देखो सामने वाला फेस, एक बन गया जो पीछे वाला है, ये दूसरा, एक साइड वाला हो गया ये तीसरा, और एक इस तरफ की साइड वाला हो गया चौथा। तो ये देखो जैसे वो बनाई होती है ना पालकी दुल्हन की, दूल्हे की, वैसी पालकी दुल्हन की ज्यादातर बनती है। भाई दूल्हे की भी बनती है, दूल्हे की तो बड़े अलग से डिजाइन से बनती है, बाकी ये रीति रिवाज अलग अलग है जगह जगह के। तो इस तरह से एक नीचे की तरफ भी ऐसा ही सिस्टम होता है, इसमें नीचे की तरफ भी इस तरह से हम जब ये मिला देते हैं इनके कॉर्नर्स को, तो यहाँ भी 4 फेस बनते हैं। ये फ्रंट वाला, फिर ये बैक वाला, फिर ये साइड वाला, फिर ये साइड वाला। अब आप देख रहे होंगे क्या बना लिया हर कुछ, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रा का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 फेसेस होते हैं, इसीलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रा बोलते हैं। जैसा ऑक्टापस होता है ना समुद्र में जो 8 टांगों वाला, वैसा ही ऑक्टाहेड्रल में 8 फेसेस वाला डिजाइन होता है। और ये क्रिस्टल्स हमने +1 में बनाए भी थे, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, इसके पोटास एलम को, और शायद आपको मैंने काउंट भी करवाया था कि इसमें 8 फेसेस कैसे होते हैं। इसके 8 फेसेस ये आपने देखा भी था। अब इसमें जो ऑक्टाहेड्रा वॉइड्स होते हैं ना, ये एन टाइम होते हैं। एन टाइम का मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रा होता है, जितने हमारे पास स्फीयर्स होते हैं ना क्लोज पैकिंग में, जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना क्लोज पैकिंग में, उतने ही ये वॉइड्स वहां पे जनरेट होते हैं। और टेट्राहेड्रा में मैंने ऊपर बता ही दिया कि इसमें डबल टू द ऑक्टाहेड्रा होते हैं, या डबल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो वॉइड्स प्रेजेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स में, वो 2 या 3 तरह का होता है, ज्यादातर 2 ही तरह का हम लेके चलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे दूसरे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आगे की वीडियो में उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि क्या गलत है, तो इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल होता है। थैंक यू।